नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल में आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। प्रभु का वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 22-23 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, यीशु मसीह इस दुनिया में आने के संबंध में लिखा हुआ वचन है। इधर जो पहले लिखा हुआ बात है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा और आपका विश्वास को, परमेश्वर में हमारा विश्वास, यीशु मसीह में हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए बहुत मदद करने वाला वचन वहां पर लिखा है। क्या है? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। मतलब आगे जो लिखा है ना, उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये जो वचन है ये इधर लिखने से पहले पुराना नियम में लिखा है। पुराना नियम मतलब यशायाह नबी यीशु मसीह आने से कम 700 साल पहले जिया करता था। परमेश्वर का भक्त था, भविष्यवक्ता था। उनके द्वारा बताया गया है यीशु मसीह आएगा। उस दिन के बहुत सारे लोग शायद नहीं समझे, लेकिन परमेश्वर ने उन बातों को उस दिन बताया गया। यीशु मसीह के आने के संबंध में बहुत सारे भविष्यवाणियां हुई है यीशु आने से पहले। क्यों? ताकि मैं और आप विश्वास करें, विश्वास करके हम उद्धार पाए और परमेश्वर का आशीष को पाए और परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में पूरा हो। देखिए ना, परमेश्वर का वचन में मत्ती उसका 2 अध्याय का 23 पद में लिखा है, और नसरत नाम नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन में ये भी पुराना नियम में यीशु मसीह आने से बहुत साल पहले यशायाह जैसा भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वचन यीशु में पूरा हुआ है। वचन पूरा हुआ। इधर एक नाम दिया है नासरत। आज भी आप ढूंढिए, आप देखिए, नासरत आप देख सकते हैं। यह सब कहानी नहीं है। यीशु मसीह के समय में जो नासरत था ना, अभी भी वो नासरत है। 2000 साल पहले यीशु मसीह जाकर जो बसा हुआ जो शहर है, यीशु मसीह को लेकर के उनके माता पिता, मतलब जिनके कोख में यीशु ने जन्म लिया, मरियम, और उनका पिता करके लोग कहते थे यूसुफ, उन्होंने यीशु मसीह को ले जाकर नासरत में बसा। और इसके बारे में पुराना नियम में यीशु का जन्म से बहुत साल पहले लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? आज आप प्रभु का वचन विश्वास करें। आपको वचन पढ़ने का जरूरत है, क्योंकि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण। ये वचन सच है। ये कोई मनुष्य का दिमाग में आया हुआ, मनुष्य अपना जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज या जो लिखने का ताकत को इस्तेमाल करते हुए, लिखने का गुण को इस्तेमाल करते हुए लिखा हुआ कोई नॉवल नहीं है। ये इतिहास इस वचन का गवाह देता है। यह सच में हुआ वचन है। कई बार कई जगह पर लिखा है
और आप देखिए यूहन्ना 12 अध्याय का 38 पद से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ बात यीशु का जीवन का समय में पूरा हुआ है। और मत्ती 2 अध्याय का 15 पद में क्या लिखा है, हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। वचन में लिखा है यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया जाएगा। देखो, यूसुफ को सपना में दर्शन हुआ, इनको बच्चे को लेकर भागो मिस्र में, और वहां से वापस आया। क्या कारण है? यीशु के बारे में ये भी पुराना नियम में भविष्यवक्ता का द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है। ये सब भविष्यवक्ता के द्वारा पुराना नियम में क्यों लिख कर रखा है? क्या कारण है इसका? क्या इतिहास के लिए रखा है? प्यारो, इसका मुख्य कारण यह है, जब आप ये परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, आप विश्वास करें ये वचन सच है। ये वचन अगर सच है, इस वचन में लिखा हुआ बातें आपके लिए है। ये आपको पढ़ना है, ये आपको सुनना है, ये आपको मनन करना है। ये आपका जीवन के लिए आशीष का कारण है, चंगाई का कारण है, बढ़ोतरी का कारण है। प्यारो, यीशु मसीह को मिस्र से वापस बुलाया। मिस्र में क्यों भागा? क्यों उनको लेकर जाना पड़ा? क्यों लेकर भागना पड़ा? यीशु मसीह दुनिया का सृजनहार मनुष्य बनकर आया, उनको लेकर भागा। मेरे प्यारो, आपका भी जीवन में कभी ऐसा हो सकता है। आपका भी जीवन में कभी ऐसा परिस्थिति आ सकते हैं। आप कभी सोचते होंगे, आखिर मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ है? मेरा जीवन में इस प्रकार का यह दुख की घड़ी क्यों आया है? देखो, यूसुफ यीशु मसीह को लेकर भागा मरियम के साथ। सच बोल रहे तो यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम में जन्म लिया है। यूसुफ तो सोच रहा था मरियम को छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया, स्वर्गदूत ने बताया, ये जो मरियम के अंदर जो बच्चा है ना, वो पवित्र आत्मा से है। तब तक अभी कभी भी ऐसा एक घटना तो हुआ नहीं, लेकिन यूसुफ विश्वास किया। देखिए, परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं, विश्वास करना है। आप अभी सोचते होंगे स्वर्गदूत आकर हमसे बोलेगा तो विश्वास करेगा। प्यारो, स्वर्गदूत जो बोलेगा उससे भी आप विश्वास कर सकता है, ऐसा वचन ये पवित्र शास्त्र में जो लिखा है। और आप अभी जो वचन सुन रहे हैं ना, ये आपके लिए है, क्योंकि ये कोई मनुष्य का दिमाग से नहीं बोल रहे। हम आपके लिए परमेश्वर का वचन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ये वचन पर विश्वास कर सकते हैं। यूसुफ ने विश्वास किया। क्या उनको कोई नष्ट हुआ? नहीं। आज जी हाँ, यीशु मसीह का वंशावली बाइबल में परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसमें यूसुफ का नाम है। परमेश्वर आपसे जब बात करते हैं ना, स्वीकार करना। आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपको उनका जरूरत है। जी हाँ, इधर लिखा है यीशु मसीह का नाम क्या है? इम्मानुएल। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। जी हाँ, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह इम्मानुएल आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। क्या है? क्योंकि उस पद का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, आपको फिर क्या डरना है? सही है ना? देखिए, रास्ता
नया रास्ता में होकर हम जब जाते हैं, आजकल लोग सोचते कोई बात नहीं, हम जीपीएस में देख लेंगे, नया रास्ता पहली बार जा रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं जीपीएस में देखकर चले जाएंगे ना। हम तो एक जीपीएस पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन इधर तो प्यारो हमारे आकाश में जो तारे हैं ना, गिन नहीं सकते। कुछ साल पहले बता रहे थे 10,000 करोड़ तारा है हमारा मिल्की वे में, मिल्की वे गैलेक्सी में, लेकिन अभी बताते हैं 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक तारे हो सकता है। कहां पर? एक ही गैलेक्सी में। ऐसा करोड़ों गैलेक्सी दूसरा है। मेरे प्यारो, यह सब क्या ऐसा ही हुआ है? क्या ऐसा ही हो सकता है? देखिए ना, ये जो मेरा हाथ में जो घड़ी है, एक घड़ी ऐसा ही हो सकता है? इसमें चेन है, इसमें देखिए एक लॉक सिस्टम है, इसमें एक की है, इसमें 3 नीडल्स है, और ये बिल्कुल बनाकर रखा है 12, 1, 2, 3 सब। तो क्या मान लीजिए इसका जितना भी मटेरियल है हम एक जगह पर एक साथ डाल देंगे और 1 साल के बाद आकर देख लेंगे, क्या वॉच बन जाएगा? 10 साल के बाद आकर देख लेंगे तो वॉच बन जाएगा? हमें से कोई भी नहीं बोलेगा ये वॉच बनेगा, क्योंकि देखिए ये घड़ी एक ऑर्डर के साथ चलते हैं। ये ऐसा नहीं चलते, ये अपना मनमानी के साथ नहीं चल रहे। कोई भी बोलेगा ये घड़ी बनने का पीछे कोई है, एक डिजाइनर है, एक इंजीनियर है, एक टेक्नीशियन है। सही है ना? आपको मालूम है, सिंपल, बहुत सरल। हमारा धरती की बात सोचिए। हमारा धरती का 2 रोटेशन है ना, एक वो अपने आप में ऐसा घूम रहे, ऐसा घूम रहे, और इसके बाद एक सूरज है ना। पहले तो लोग सोचते थे पृथ्वी सबका बीच में और बाकी सब कुछ पृथ्वी का चारों ओर घूम रहे। बाद में पता चला भाई इस पृथ्वी तो कुछ नहीं है, छोटा सा एक प्लैनेट है, और पृथ्वी क्या करता है? सूरज के चारों ओर घूम रहे। ऐसा नहीं घूम रहे, ऐसा। सोचिए, आप इतना याद करिए, एक अच्छा डांस, एक ग्रुप डांस, उसको तैयार करने के लिए कितना समय लगता है, कितना हफ्ता लगता है। अगर वो परफेक्शन पाना है तो कितना मेहनत है। आप जानते हैं हमारा सूरज को कई प्लैनेट्स है ना, सैटर्न है और अर्थ है, हमारे पृथ्वी है, कई ऐसा प्लैनेट्स, और चंद्रमा जैसा और भी है। ये सब आप देखिए ना, थोड़ा मन में सोचिए, ऐसा कैसा कॉम्प्लिकेटेड डांस हो रहा है, सब भाग रहे इतना भयंकर स्पीड में, लेकिन क्या कहीं पर टकराव होता है? क्या कभी हम लोग हमारा अखबार में पढ़ते हैं क्या सूरज और चंद्रमा के बीच में टकराव हुआ, या ये लाखों करोड़ों तारों में से 2 तारे आपस में टकराया करके? कभी नहीं। लेकिन हमारा सड़क में इतना अच्छा इंजीनियर का द्वारा बनाया हुआ सड़क, इतना अच्छा इंजीनियर बनाया हुआ गाड़ी, इतना अच्छा ड्राइवर हम लोग, फिर भी सड़क में एक्सीडेंट हो जाते हैं। प्यारो, यह सब का पीछे एक परमेश्वर है, उनका नाम है इमैनुएल, और वो परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए ये नाम रखा गया है इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ। डरिए मत, जीवन की चुनौतियों को देखते हुए डरिए मत, थोड़ा प्रार्थना में जाइए। जब भी जीवन में परेशानियां होती है ना, जब भी जीवन में चुनौतियां होती हैं, आपको क्या करना है? तुरंत प्रार्थना करना है। और किसी को फोन करने से पहले और किसी से बात करने से पहले, जीवन की तकलीफ के समय में आपको सबसे पहले घुटना टेक करके
उस इम्मानुएल से एक बार वो बातें बताइए, आपका जीवन में वो चमत्कार कर सकते हैं। प्यारो, परमेश्वर ये नहीं देख रहे आप कितना बार बाइबल पढ़ लिया, आप कितना दान दिया, आप कितना वचन का गहराई को जानते हैं। आपका प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर वो सब नहीं देख रहे। यह सब जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप अगर तकलीफ में हैं तो परमेश्वर का वचन कहते, तुम लोग मन फिरा कर इन बच्चे के समान नहीं बनेगा ना, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? बच्चे क्या चिट्ठी लिखते हैं क्या? जब उनको बिस्किट चाहिए तो चिट्ठी लिखते हैं क्या? पिता महोदय, मेरा बात सुनिए, मुझको 2 बिस्किट की जरूरत है? वो आते हैं, पप्पा बिस्किट चाहिए, मम्मी बिस्किट चाहिए। उनका भरोसा है, उनका संबंध है, वो उनमें एक ओरिजिनलिटी है। आज प्यारो, आपका और मेरा परमेश्वर का नाम है इम्मानुएल। वो मुझको और आपको ढूंढते हुए स्वर्ग से इस धरती पर आया, मुझको और आपको विश्वास दिलाने के लिए। परमेश्वर का वचन में कितना कितना बार लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। यूहन्ना 19 अध्याय का 36 पद से लिखा है, और यूहन्ना 15 अध्याय का 25 पद में लिखा है, और ये इसलिए हुआ कि ये वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। ऐसा कई जगह पर नया नियम में लिखा है। ये बातें इसलिए हुई कि भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में जो बोला है वो बातें पूरी हो जाए। मतलब आज आप जो वचन सुन रहे हैं ना, सच्चा जीवित परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और वो इसलिए इस संसार में आया, स्वर्ग से मनुष्य बनकर आया, ताकि आप उनके साथ चले, आप आगे बढ़े, आप आशीष पाए, आप आनंद जीवन पाए। आइए प्यारो, हम आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हमारे साथ प्रार्थना में जाए। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई आज सोचते हैं मैं अकेलापन में हूं, कौन मेरा मदद करेगा, सबने मुझको छोड़ दिया, मेरा कंपनी वालों ने मुझको छोड़ दिया, मेरा रिश्तेदारों ने मुझको छोड़ दिया, मैंने जिससे प्रेम करता था वो मुझको छोड़ दिया, आज मेरा जरूरत के समय में कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसा सोचकर इस वचन को सुनने वाले लोगों के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। ये वचन उनका दिल में अभी इसी वक्त पहुंच कर काम करने पाए। पवित्र आत्मा आप उनको छू ले परमेश्वर, अकेलापन को महसूस करने वाले लोगों को छू ले। किसी ने मुझको धोखा दिया ये सोचकर निराशा में बैठने वाले लोगों को छू ले। मेरा इस समस्या में मेरा बहुत नजदीक लोग भी मेरा मदद नहीं कर पा रहा है, चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे। ये पवित्र आत्मा आप उनको बता दे, आपको दुनिया के कोई भी जब मदद नहीं कर सकते हैं तब भी मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मैं तुमको मदद कर सकता हूँ। ये वचन से आप उनका हृदय को भर दे पवित्र आत्मा। चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह, अकेलापन दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का आशीष, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह को धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप हमारा टेलीफोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। जरूर आपके लिए हमारे लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अगला एपिसोड देखना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम संजय भारती है और मैं पहले अपने जीवन में बहुत निराश था, बहुत हताश था
और बहुत ही अगर कहा जाए तो दलदल में फंसा हुआ था। मेरा जीवन नशा में फंसा हुआ था। मैं पहले गुटखा खाने वाला और गांजा पीने वाला और ताड़ी दारू पीने वाला था, और हम एक गलत संगति में था। हमारा दोस्त लोग भी उसी प्रकार की नशा की गुलाम में थे, नशा में थे। ताड़ी पीने वाले, दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, खैनी गुटखा खाने वाले थे और गलत संगति में थे। तो उसी प्रकार से हमारा भी जीवन उनके साथ मिलकर के पूरा रीति से बर्बादी की ओर जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। और इसी समय में भी हमारा परिवार में भी शैतान की बहुत समस्याएं थी और शैतान का बहुत बड़ा प्रभाव मेरे परिवार के ऊपर था। हम बताने के लिए चाहते हैं, मेरा एक छोटा भाई था हमसे। हम जो है दो भाई थे। तो छोटा भाई जो है शैतान की चपेट में आकर के, समस्या में आकर के, वो सिर्फ एक कुत्ता को देख करके डर गया और इतना डर गया कि उसकी वजह से वो मर गया। उसके बाद जो है हमारा परिवार बहुत ही तकलीफ में था और मेरा परिवार, मेरा दादाजी हमारा गांव में एक अच्छा खासा किसान, एक प्रॉपर्टी वाले थे, खेती बाड़ी वाले थे। और जो है मेरा दादाजी का जो है अपना भैंस, अपना बैल, गाय, मतलब पशु भी थे बहुत सारे। तो हम देखा हमारे सामने ही गाय है, बैल है, उनको कोई समस्या नहीं, कोई बीमारी नहीं है। वैसे अचानक से गिरते हैं और अचानक से हाथ पैर छितरा देते हैं, मर जाते हैं। और बहुत तकलीफ था। और यहाँ तक कि कई बार दादाजी मेरा दूध निकालते हैं, दूध दूहने के समय में गाय या भैंस का दूध निकालते हैं, दूध निकालने के समय में दूध के जगह पर खून आ जाते हैं। और कई बार जब घर में दूध को दही जमाया जाता है शाम के वक्त में, सुबह में जब जाते हैं दही निकालने के लिए, तो उस समय में दही के अंदर जो है बहुत बड़ा बड़ा जो है कीड़ा पड़े हुए मिलते हैं। तो प्यारो, इस प्रकार से शैतान का बहुत प्रभाव, शैतान की वजह से मेरा भाई मर गया, सिर्फ डर की वजह से मर गया। और गाय बैल का कुछ इस प्रकार से, पशु का ऐसे समस्या था। परिवार में भी बहुत सारी बीमारी, परेशानी, समस्याएं थी। और इसको लेकर के कोई बोलते ओझा के पास जाइए, भगत के पास जाइए। तो हमारे परिवार, हमारे दादा, हमारे मम्मी पापा ने ओझा के पास गया, भगत के पास गया, तो लोग बोलते हैं खस्सी दीजिए, मुर्गा दीजिए, ये दारू दीजिए, घर खुटवाइए और ये होम जाप कराइए। इस प्रकार से हमारे परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कराया, कोशिश भी किया, लेकिन उससे कुछ छुटकारा नहीं बन पड़ा, बल्कि और भी दलदल में फंसते गया। तो जो है ज्ञानी यानी पंडित ब्राह्मण लोग के पास गया कि कुछ पूजा पाठ कर करके कुछ इसका हल निकाला जाए। तो इसके एवज में उन लोगों ने बोला कि आप गया जाइए पिंडा पारने, बनारस जाइए पिंडा पारने, आप ये पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए, तो इस प्रकार से अच्छा होगा। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि ये सब करने के बावजूद इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ और मेरा परिवार को ऐसे अनुभव होने लगा कि हमारा जो अच्छा खासा खेती बाड़ी है, सब धन दौलत, गाय बैल भैंस सब कुछ है, वो सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो रहे। ऐसे लग रहे हमारा पूरा परिवार जो अच्छा खासा था कंगाली, दरिद्रता की स्थिति में आने लगा। उसके बाद उसी समय में हमारे एक अपना परिवार में, रिश्तेदार में एक फूफा जी थे जो एक पादरी थे। वे आकर के हमारे परिवार को यीशु मसीह के बारे में बताए कि यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और उस समय में मेरा दादाजी, मेरा मम्मी या हम लोग भी सोचते हैं ये क्या, यीशु मसीह क्या है, उसके बारे में हम लोग कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, फिर भी मरता क्या न करता। फिर हमारे परिवार के लोगों ने उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया। फिर जो है पादरी लोग और भी उनके जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, मानने वाले लोग थे, वे सारे लोग हमारे घर में आए, लगातार संगति किया, हमको यीशु मसीह के बारे में बताया, हमको अगुवाई किया। इस प्रकार से हम लोग प्रभु के यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ने लगे और सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए प्यारे भाई एवं बहनों, माताओं एवं नौजवान साथियों, हम आपको इन बातों से उत्साहित करने के लिए चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में कुछ इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। हो सकता है आपका जीवन में भी शैतानी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं होगी, परिवार में समस्या होगी, आप भी नशे का शिकार होंगे, नशे का गुलामी में फंसे होंगे। यदि आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में यीशु मसीह को जगह देंगे तो यीशु मसीह जरूर आपके लिए भी अद्भुत काम करेगा, आपको छुटकारा देगा। धन्यवाद।